तो भैया क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट पेपर के अंतर्गत करते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, किसी आवेशित चालक की सतह बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो किसी आवेशित चालक की सतह बिंदु पर और विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है ये पूछा है। तो ऑप्शन में दिया है एप्सिलॉन 0 सिग्मा, ऑप्शन बी एप्सिलॉन सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ऑप्शन नंबर ए एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, ऑप्शन नंबर बी सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी एप्सिलॉन नॉट 2/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो विद्युत तीव्रता होती है किसी गोली चालक खोखले गोली चालक के अंदर होती है, भीतर होती है, वो शून्य होती है। तो राइट सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन है। चलिए, एक आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, किसी आवेशित चालक, इसको मैं समझा दे रहा हूँ आपको। मान लो ये कोई आवेशित चालक है, ठीक है। तो कह रहे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो तीव्रता जो होती है, मान लो कोई यहाँ पे चार्ज रखा होगा, मान लो प्लस रखा है, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक विद्युत तीव्रताएँ होती हैं, तो ऐसे निकला करती है, ऐसे विद्युत बल रेखाएँ, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो किसी भी सतह की हमेशा कैसी होंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, नहीं 90 डिग्री का। तो ये नहीं कैसा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सतह के लंबवत होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र और विद्युत विभव का मान क्रमशः होता है। देखिए विद्युतीय क्षेत्र का मान भी पूछा है और विद्युत विभव का मान भी पूछा है। अच्छा ये समझाते हैं। देखिए जो विद्युतीय क्षेत्र होता है किसी आवेशित चालक के भीतर, तो वो तो भैया कैसा होता है, शून्य होता है, अभी आपने पढ़ा। और जो विद्युत विभव होता है वो समरूप होता है। किसी भी विद्युतीय चालक के भीतर जो विद्युत विभव होता है वो उस चालक के समरूप होता है। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, शून्य और समरूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। ऑप्शन ए नंबर कह रहा है एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, ऑप्शन नंबर बी सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन डी 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सॉरी सी इज द राइट आंसर, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा किसी असीमित चालक पतली चादर के निकट विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ई बराबर होता है सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है भाई। चलिए देखते हैं। कह रहा है 2 कूलाम आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल की आवश्यकता होती है। कार्य की
20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर बताइए। ठीक है, चलिए भाई विभवांतर बताते हैं। देखिए, जब जब विभवांतर होता है, विभव तो पूछा नहीं है। अब मैं दो बिंदु सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। एक मिनट, मैं दो बिंदु यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ। मान लो एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। ठीक है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया। अब क्या होता है, यानी यहाँ से कार्य किया जा रहा है, ऐसे लिया जा रहा है, तो होता क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज, तो फाइनल माइनस इनिशियल से घटाया जाता है, तो यानी हो जाएगा माइनस वी ए बराबर, होता क्या है, जो वोल्टेज होता है, जो विभवांतर होता है, कार्य अपान में चार्ज होता है। तो कार्य कितना भैया, 20 जूल है, जो आवेश है वो कितना है, 2 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वोल्ट। ठीक है, 10 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि, देखिए सदिश राशि कौन सी है। देखो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है आवेश है, धारिता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है विद्युतीय क्षेत्रवृत्ति है। ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं विद्युत धारा। देखिए, जो आवेश होता है ये एक अदिश राशि है, धारिता एक अदिश राशि है, और विद्युत धारा भी एक अदिश राशि। जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एक मिनट भाई। विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। जो विद्युतीय क्षेत्र होता है, विद्युतीय क्षेत्र, कोई विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। ये है W बराबर P1 माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बी W बराबर P tan थीटा। ऑप्शन नंबर सी W बराबर P sec थीटा। तो इसका ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, P sin थीटा होता है। W बराबर वर्क बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल क्रमशः Fg तथा Fe हो, तो Fg अपान Fe का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको क्वेश्चन को मैं बताना नहीं चाहता हूँ, फिलहाल मैं आपको ऑप्शन में दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए दिया है 9.8, ऑप्शन नंबर बी दिया है 10 के पावर 9, ऑप्शन नंबर सी दिया है 10 के पावर 42, ऑप्शन नंबर डी दिया है 10 के पावर -42। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे होगा, एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। देखिए, क्योंकि इतना समय नहीं बताने के लिए, क्योंकि देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है जी। अब दो इलेक्ट्रॉनों दो होंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉनों का भार ले लेना। ठीक है, m1n2 का लेना। ठीक है, m1n2 अपान में होती है r²। ठीक है, और बटे में इसका भी लिखोगे तो इसका Fe यानी इसका इलेक्ट्रॉन आवेश लेना पड़ेगा, तो Q1 Q2 अपार r², r² से r² कट जाता है, तो यह। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युतीय द्विध्रुव की स्थितिज, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम है यानी अधिक है जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
और विद्युतीय क्षेत्र के बीच कोण होगा। एक मिनट, ठीक है चलिए। देखिए कह रहा है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र निलंबित विद्युत ध्रुव स्थितिज ऊर्जा का महत्तम मान है। स्थितिज ऊर्जा का महत्तम मान यानी अधिकतम मैक्सिमम मान है। किसका मान है अधिकतम, यानी किसका मान है भाई, बता रहा हूँ मैं। देखिए विद्युत ध्रुवता क्या है, टाउ, और टाउ है कितना, मैक्सिमम भैया, मैक्सिमम है, ठीक है। कह रहा निलंबित है जब होगा जब जब द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के बीच कोण कैसा होगा। तो देखिए जब टाउ है मैक्सिमम, ठीक है, टाउ टाउ जो मैक्सिमम है, यानी कि जो विद्युत आघूर्ण है वो मैक्सिमम है, और विद्युत क्षेत्र के मान के बीच पूछा है, तो इसका हो जाएगा जो मान हो जाएगा जो विद्युतीय क्षेत्र और विद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो बीच का कोण हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एक ही दिशा में रहेगी, तो ये सीधा हो जाएगा, तो सीधे के कारण 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन, रेडियन में बोल रहा है तो रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन। अब पाई रेडियन किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ठीक है, चलिए देखिए किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती। अच्छा ये कह रहा है किसी वस्तु पर, कोई वस्तु है, आवेशित की ओके, उससे मात्रा जो होती है आवेश की कम नहीं हो सकती है। देखिए जो, अच्छा इसमें देखिए ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, ये इसका मान होता है, ठीक है। तो इससे कम नहीं हो सकता है, इससे इसका पूर्ण गुणज हो सकता है। देखिए 2.3 हो सकता है, 4.8 हो सकता है, 6.4 हो सकता है, इतना हो सकता है। लेकिन ये कह रहा है कि इससे न्यूनतम नहीं हो सकता, तो किससे न्यूनतम, इससे तो न्यूनतम होगा नहीं, एक से न्यूनतम, इससे न्यूनतम होगा नहीं, तो 1.6 इंटू 10 के कारण -90 गुलाम से कम नहीं होगा, न्यूनतम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन देखते हैं। प्लेस में 2 ऑप्शन है, इसलिए देखते हैं। दो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कोण पर काटती हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 5 डिग्री, एक मिनट भैया, ऑप्शन सी है 30 डिग्री, ऑप्शन डी है नहीं काटती है। तो क्वेश्चन क्या था भाई, एक बार मैं फिर के पढ़ के बता रहा हूँ आपको। कह रहा है दो विद्युत क्षेत्र का रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं। तो जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है, भाई, जो कोई प्लस आ जाए इससे क्या निकलती है, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। तो ये भैया एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं और ये परस्पर समांतर होती हैं, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और ये हमेशा प्लस चार्ज से निकलती हैं और ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। विद्युतीय आवेश क्वांटम ESU मात्रक होता है।
देखिए जो क्वांटम मात्रक होता है वो ऑप्शन नंबर पहले पढ़ते हैं 4.78 इंटू 10⁻⁻10। ऑप्शन बी प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऑप्शन सी 2.99 इंटू 10⁻9। ऑप्शन डी 1 - 1.6 इंटू 10⁻90। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए 4.878 इंटू 10⁻10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। जो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है कैसा होता है? संरक्षी, आरक्षी, कहीं संरक्षी तथा कहीं अनरक्षी, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? संरक्षित। संरक्षित का मतलब ये होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवेश करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। चलिए एक ही पदार्थ के धातु दो गोले ए तथा बी से बने दिए गए हैं। एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, तो कह रहा है अच्छा दिया गया। अब ये पूछा है, देखिए इसको समझते हैं जैसे ए भाई ये दो गोल है। ठीक है, अब ये कह रहा है इस पर जो है प्लस, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर भैया माइनस आवेश है। ठीक है, तो कह रहा है तो कह रहा है इस पे इनके भारों पर क्या अंतर होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। आप देखो जहाँ प्लस चार्ज होता है तहाँ से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिक कमी होती है और जहाँ माइनस चार्ज होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान उसका कैसा होता है? बढ़ जाता है। और जहाँ प्लस का चिन्ह होता है या प्लस आवेश होता है वहाँ कमी होती है और जहाँ माइनस होता है वहाँ अधिकता होती है। तो जो बी का भैया क्या हो जाएगा? भार जो है बढ़ जाएगा। देखिए ऑप्शन कह रहा है ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा भाई, ए का मान तो कम होगा क्योंकि प्लस चार्ज है। बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, हाँ बढ़ जाएगा, बस बढ़ जाएगा। द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा बिल्कुल पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। चलिए यही तक रखते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल यूट्यूब।